मैं परिचय देना चाहता हूँ। नाम मेरा आनंद मोहन पांडे है। अयोध्या फैजाबाद सिटी, छोटा सा मेरा गांव है, कस्बा मदरसा मार्केट बगल एक गांव है दोस्तपुर, उसमें वहाँ मेरा जन्म हुआ। एजुकेशन के मामले में बताऊँ, मैं कक्षा 1 से 9 तक 8 तक पास हुआ। उसके बाद 9 से हाई स्कूल में 4 बार फेल हुआ। फेल होने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पिताजी 60 हैंड लिखते थे। 1955 से टाइपिस्ट के कचेरी फैजाबाद में टाइपिस्ट करते थे। हमारे दोनों चाचा सरकारी जॉब करते थे और मेरी एज जो है 54 साल है। 54 साल पहले हमारी माता जी बनाती थी चावल या कुछ भी हमारे नात पात को देने के लिए। हमको पहले नहीं मिलता था, बाद में मिलता था। इसीलिए मैं छोटा था, पुत्र करता था, तो मैं ये देखता था कि माता जी बनाती है, हमको नहीं मिलता है। उसी पीरियड में मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ। जब बड़ा हुआ, मैं पढ़ते पढ़ते कक्षा 7-8 से मैं खेती की तरफ मुंह मोड़ा। ऐसा मोड़ा कि थोड़ा मेरा एजुकेशन कम हो गया। पढ़ने जाता था मैं GIC में, पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल में 2 बार रेगुलर फेल हो गया, 2 बार प्राइवेट फेल हो गया। जिस दिन फेल हुआ, बताने की छोटी सी बात है, उस दिन याद करता हूँ तो आंखों करते हैं। मेरे पापा बोले, कुछ काम को हम तुम्हारी जगह नहीं लेते हैं। आज इसलिए मैं कहीं मीटिंग होती है, उस दिन को याद करता हूँ तो आंसू हमारे बराबर आते हैं। हमने कसम खाया, आज जो काम करूंगा ऐसा काम नंबर 1 करूंगा, 50 काम में नहीं बचूंगा। फिर काम को स्टार्ट करते हुए हमने 3 महीना इधर उधर घूमने लगा, घर नहीं आया, डर के मारा। पापा हमारे वैसे कचेरी के व्यक्ति जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इतना हार्ड होते हैं शायद दुनिया में कहीं नहीं इतने हार्ड होते हैं। मैं किसी तरह खेती करब 2-3 साल काम किया। उसके बाद में डायरेक्ट एक हमारे पड़ोसी भैया थे, उनसे मैंने कहा हमारे भैया कहीं नौकरी लगवा दीजिए, खेती पूरा नहीं हो रहा। मैंने टेबल लगवाया था, एक छोटा पुराना ट्रैक्टर लिया। उसके बाद 2-3 कमरा बनाया, उसमें मैं थक गया। उन्होंने कोका कोला फैक्ट्री थी और आलू फैक्ट्री थी, उसमें मैं आलू प्याज पर बोरे पे नंबर डालता था। गाँव लोग जाते थे तो हंसते थे, बाहर जो रिश्तेदार आते थे तो हंसते थे। इतना मैं दुखित था कि वो दिन याद करता हूँ तो बार बार मैं मीटिंग में वो हर जगह आती मेरे गिरी। कारण ये था कि हमारे परिवार में सब नंबर 1, मैं नंबर 2 हो गया। हमारे भैया भी पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, मैंने फिर उस नौकरी में 2000 मतलब ये समझिए 20 साल नौकरी किया। नौकरी करते करते एक शख्स मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो आए मेरे जीवन में कि आनंद तुम कितने साल से नौकरी कर रहे हो? हमने कहा 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। कि आप ये बताइए किस चीज से आते हो? मैं नौकरी जब से 20 साल किया, 20 साल से साइकिल से चल रहा था। कारण ये है कि अब नौकरी, उन्होंने कहा ऐसे 20 साल और कर लोगे फिर साइकिल से चलते रहोगे। उन्होंने कहा करेंगे सर, कैश वैश बैंक में है। अब 50 रुपए की आरडी जमा करता था, 18 रुपए प्रतिदिन पाता था, 540 रुपए महीने की नौकरी थी। 2017 31 दिसंबर तक मेरी इनकम जो पूरी सैलरी थी 6300 रुपए थी। अब 6300 रुपए में मैंने 20 साल नौकरी करके गुजारा। सोचिए मेरे जीवन में कैसा मोड़ आया कि उस शख्स ने हमसे पूछा ना तुम्हारे पास साइकिल था, तुम्हारे पास कैद है। उन्होंने एक शब्द बोला था कि बच्चे कितने हैं आनंद आप बताइए। हमने कहा कि बेटी है, 2 बेटे हैं। उन्होंने कहा शादी आप करोगे, आपके वाइफ के भाई करेंगे। वही हमको दर्द हुआ, ये शख्स सही कह रहे हैं, हमको कुछ ध्यान देना। हमने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा कि आनंद ऐसा काम करिए, आप RCM में बोर्ड लगाइए, साबुन लगाओगे अमीर बन जाओगे, तुम्हारे फैक्ट्री में काफी लोग हैं, वो आप जोड़ दोगे तो आप बढ़ जाओगे। हम कहे सर बताइए। बस हमने जिस दिन आए थे लगभग
20 तारीख लगभग टाइम था, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने कंपनी से पैसे लेकर फिर हमने दूसरे दिन उनको बुलाया। 30 किलोमीटर से आए थे। मैंने बोर्ड लगाया। बोर्ड लगाने के बाद हमने चढ़ाया सीधा अपने मामा जी के पास। मामा जी ने कहा में से फिर मछली चलती है। हम मछली के क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। आया वो मतलब के सरकारी विभाग में जबान पे नहीं आ रहा, अभी बता देंगे। हमारे मामा अच्छे पोस्ट पे CBI थे। जैसे बताया मछली चलती है, हमने कहा हम भी कोरे कागज, हमें कुछ पता नहीं। हम सीधा अपने गुरुदेव को फोन लगाता हूँ। हमने कहा गुरुदेव ऐसी बात है, करूँ क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, 5 दिन आप ट्रेनिंग करिए, आपकी बात फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। हमने 9 से 5 ड्यूटी करता था। उसके बाद में 5 दिन सोता था, ट्रेनिंग पे जाता था। ट्रेनिंग में 5 दिन मैंने पूरा किया। उन्होंने हमको सारी चीजें सिखाई, इतना सिखाए कि कहें आप जाइए, आपको कोई हिंदुस्तान में फेल नहीं कर पाएगा। हमने फिर आया, फिर मामा के पास सीख कर उस दिन मैंने मामा को आईडी लगाया। फिर आईडी नहीं लगाया, काफी आईडी लगाया। आईडी लगाते फिर 2018 से मैं इसको फुल टाइम पे आया। 17 मेरी आईडी लगी थी। 18 से मैं पहले तारीख डिसीजन लिया कि अब नौकरी नहीं करना है तो करना है। मैं शुरुआत किया, जैसे शुरुआत किया वैसे सबसे ज्यादा विरोध मेरा घर से शुरू हुआ। इतना शुरू हुआ कि मुझको घर से बाहर रहना पड़ता था। इसी बिजनेस के पीछे इतनी कहानी मेरी हुई कि नाथ बात हमको छोड़ दिए। केवल 2 हमारे रिश्तेदार साथ थे। पहला नंबर जीजा और दूसरा नंबर ठोपा के लड़के। उन्होंने दोनों ने आईडी लगाई और सब लोग उनको साथ नहीं दिए। हमने कहा कोई बात, अब शुरू करूंगा एक तरफ से, जो मिलेगा उसको सब उतारूंगा, किसी को छोड़ने वाले नहीं। मैंने हम अपने गुरु अवधेश मिश्रा सर का प्रणाम करते हैं। वो कहीं गए थे प्रणाम दिखाने, उनसे में हमारी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आनंद आप धर्मीय मत, हम आपको ऐसा बिजनेस देने जा रहे हैं, दोनों भाई, और आपको नंबर 1 बनाएंगे। हमने कहा गुरुदेव मेरा साथ मत छोड़ना, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर करते आज देखिए हमारे पास साइकिल स्टार्ट किया था बिजनेस। साइकिल से मैं अभी मेरे पास वह क्षमता है कि 3 स्टेट में क्रॉस कर सकता हूँ। अभी मैं 54 साल की एज में, लगभग साइकिल मेरी 20 इंच की थी। मैं मोटरसाइकिल से आया, मोटरसाइकिल भी लेके आया। उसके बाद स्कूटी मैंने लाया। स्कूटी मैडम चलाती है, बच्चे चलाते हैं, इसी उसके बाद में मैं 10 लाख की मैं अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ कि हमारे गुरु महागुरु राकेश शर्मा सर को मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे पिता गुरु नहीं खाते थे, इसलिए उनको वो काफी पिता करते हैं। हमको एहसास हुआ है। मैं आज कभी पोर्टल का चेक करना, मैं नहा धो के बैठता हूँ, मेरे उस दिन की दिन याद आती है। कभी मैं डाउन नहीं रहता हूँ, क्यों कि मैं बहुत ठोकर खाया। तो आज मैं गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। कार का फीता ऐसा फीता कि न्यू गाड़ी से मैं ड्राइवर भी रखा, पूरा बिहार पटना में घूमा। इसके कारण RCM की मेरे साथ वाले जो नौकरी करते हैं, आज वो 10,079 रुपये नौकरी करते हैं। हमको कहते हैं आनंद आप तो हीरो हो गए। हमने कहा हीरो नहीं हो गए, ये हमारी माता पिता हमारे ऊपर कठोर निर्णय न लिए होते तो शायद बड़े के बेटे हमेशा छोटे में चले जाते हैं, छोटे के बेटे ऊंचाई पे चले जाते। कारण वही हमारे पिताजी ने हमको ऐसा दंड दिया था कि जीवन में याद रहेगा। सफलता का कारण मेरा घर, इतना पढ़ाई नहीं हुई होती तो शायद मैं बेकार हो जाता। पढ़ते इस क्रम में पिछले महीने की जो इनकम आई है मेरे 1,50,672 रुपये आई है। ये गुरुदेव की आशीर्वाद है और उन्हें ये बिजनेस मैं कभी अपना नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ हमारे सीनियर का है। सीनियर जो कहते हैं मैं 1 इंच आगे पीछे नहीं हटता हूँ। जैसे बोले ये काम करना, मैं तत्काल करने का प्रयास करता हूँ। उसमें हाथ देने वाले, आज देखिए पैसा आया, परिवार आए। आज मुझको सबसे पहले नाश्ता पानी भोजन, कहाँ जाना है, मैं 3 दिन बाद लौट कर आया हूँ। कल इसके पहले मैं फैजाबाद गोंडा पूरा रनिंग करके आया हूँ। आज मैं घर पहुंचा शाम को। उसके बाद में पोर्टल पर हमेशा तैयार होकर रहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुसीबत आज पहले थी, आज मुसीबत नहीं है, फिर मेरी है।
मैं 1 साल, गुरु ने कहा पैसा तो कम मिलेगा, फिर पैसा हमको चाहिए नहीं, मेरा खर्चे नहीं है, मैं कुछ खाता नहीं था, न चाय पीता था बाजार में, समोसा खाता था, न टिकिया खाता था, मेरा खर्चा नहीं है, कम पैसे मिलेंगे। हमने कहा पैसे हमको नहीं चाहिए, हमको ये डिजल में जो पिल लगा के लोग घूमते हैं वो ये पिल हमको चाहिए सर। हम पिल के भूखे थे, हमारी पिल कैसे आएगी? जब कोई लगाता था तो मेरे आग लगती थी, क्यों आग लगती थी? पैसा तो जब पिन आ जाएगी तो पैसा तो पीछे पीछे आता रहेगा, पिन के चक्कर में पै जाते, पैसा कभी दुर्योग नहीं था, हमको पैसा चाहिए, ये पिन के चक्कर में घूमता था। कोई सीने लगा रहा तो आग लगती थी, मगर धीरे धीरे ये पिल लाने के लिए हमारे महागुरु सब लोग मिलकर ऐसे मुकाम पर पहुंचाए। मेरी 2020 से मेरी कोरोना पीरियड में मेरी इनकम 20,000 थी। थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ बीच में छूट गए थे, ये आईडी मेरे नाम नहीं है, ये आईडी पीछे देखिए फोटो लगी है, मेरी सासू माता के नाम से है, आईडी उनके नाम से लगाया। 2018 में आईडी मैं एक्टिव होकर काम किया। 2021 में हमारी माता जी स्वास्थ्य विभाग में एकदम सिर्फ सासू माता में, मैं ससुराल में बैठा हूँ। मैं निवासा मिला, पहले की स्थिति मेरी बहुत खराब थी, बाद की स्थिति मेरी बहुत सुपर हुई, क्योंकि संघर्ष जीवन मेरा हमको आगे ले गया। आज माता जी 2021 में लगभग वो एनएस की नौकरी करती थी, 75,000 महीने पाती थी। 2021 माता जी एक्सपायर होने के बाद 24,000 माता जी की आई थी। उस दिन हम लोग पागल हो गए थे, माता जी चली गई, अब पैसा कहाँ से? एक्सपायर हुई माता जी। उसके बाद में आज उसी पैसे से मैं घर परिवार चलता है। माता जी के जाने की सासू माता के नाम से हमारी वाइफ उनकी नौकरी भी मिली, 32-33,000 हो पाती है। लगभग मेरा इनकम कभी भी 50,000 60,000 से कमाया नहीं। आज मैं पहले जैसे था वैसे मैं पहुंचा। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, संघर्ष कितना भी पड़ेगा, आरसीएम से हटना नहीं। मेरे ज्यादा संघर्ष की तो नहीं पड़ी है, मेरे बार बार आंसू निकलते हैं, इसलिए मेरे लोग जानते हैं कि हमने कितना मेहनत किया है। तो मेरी टाइम हो गई है, सभी लाइफ लाइन से मैं प्रणाम करता हूँ, अब लाइन से प्रणाम करता हूँ। थोड़ा 2 साल मूड बन के मैं सीखा, आज इसी के कारण है मैं अपने गुरुजी को भी जवाब नहीं दिया। लोग तकरार किए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं सभी से याद करता हूँ, ये बिजनेस आपके जीवन में हमारे जैसा नंबर 1 होगा।